Here, welcome back to the code behavior. So hope you are doing great. In today video we'll see about middleware, types of middleware, and we will create a middleware and apply it to our routes. Okay. सो जो एक इम्पॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं मिडिलवेयर के बारे में। मिडिलवेयर होता क्या है कि जब भी आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, क्या होता है कि जब भी आप सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट भेजते हो और सर्वर से कोई रिस्पॉन्स आता है, तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में जो एक फंक्शन या जो एक कह सकते हैं ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल काम करता है, जो उस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को ऑथेंटिकेट करता है या फिर किसी टाइप से आप कह सकते हो इफेक्ट करता है, वो होता है मिडिलवेयर। ठीक है, मिडिल का मतलब ही समझ में आ रहा है कि मिडिल मतलब बीच का कोई आदमी। ठीक है, हमारे पास एक रिक्वेस्ट आता है, एक रिक्वेस्ट जाता है, उसके बीच में उस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को जो इफेक्ट करता है, जो इफेक्ट डालता है या जो उसे मॉडिफाई करता है किसी टाइप से, उसे हम क्या कहते हैं, मिडिलवेयर। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे इसके, कि लाइक इंट्रोडक्शन टू मिडिलवेयर। हमने एक लेमैन की भाषा में समझा दिया कि मिडिलवेयर होता क्या है। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हो बीच का आदमी। जैसे आप कहीं पे आप जा रहे हो रेंट, आई मीन कुछ आप फ्लैट लेने जा रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि ब्रोकर होते हैं, तो क्या होते हैं, एक मिडिलवेयर, मिडिल मैन की तरह काम करते हैं। तो वो हो गया मिडिल मैन, और यहाँ पे क्या हो गया, मिडिलवेयर हो गया। ठीक है। इट इज़ अ फंक्शन दैट हैव एक्सेस टू द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट एंड द नेक्स्ट मिडिलवेयर फंक्शन इन द एप्लीकेशन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। ये आपको एक कॉम्प्लेक्स सा लगा होगा, तो जैसे मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाया कि इसके पास एक्सेस होता है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का, मतलब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का इसके पास एक्सेस होता है, जिससे उसको क्या करता है, मॉडिफाई करता है। एंड द नेक्स्ट मिडिलवेयर, और इसके पास एक फंक्शन खुद का होता है, दैट इज नेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो इतना आप अभी समझ लो। सेकेंड लाइन है, दिस फंक्शन कैन परफॉर्म वेरियस टास्क लाइक मॉडिफाई द रिक्वेस्ट। ठीक है, हमने बोला कि ये मॉडिफाई करता है, और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करता है, टर्मिनेट द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। इसके पास इतनी पावर होती है कि ये क्या कर सकता है कि उसे टर्मिनेट कर सकता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के साइकिल को। साइकिल क्या होता है, एक रिक्वेस्ट आया और रिस्पॉन्स चला गया, उसको ये टर्मिनेट कर सकता है, इतनी पावर होती है। आई मीन इफेक्ट करता है, मॉडिफाई करता है, तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें होती हैं। और पास कंट्रोल टू द नेक्स्ट मिडिलवेयर फंक्शन। इसके पास एक फंक्शन होता है दैट इज नेक्स्ट, उसका नाम होता है नेक्स्ट, उसको ये कंट्रोल पास कर सकता है कि आपको जो करना है करो। ओके। थर्ड है, मिडिलवेयर प्ले अ क्रूशियल रोल इन हैंडलिंग टास्क सच एज लॉगिंग, ऑथेंटिकेशन, डेटा पार्सिंग, एरर हैंडलिंग एंड मोर। ठीक है, मिडिलवेयर की हेल्प से हम क्या करते हैं, लॉग करते हैं। अगर हमें एरर लॉग कराना हुआ, ऑथेंटिकेट कराना हुआ रिक्वेस्ट को, डेटा कुछ आ रहा है तो उसको पास करना है, उस डेटा से हमें कुछ निकालना है, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। और एरर हैंडलिंग भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिडिलवेयर के कंट्रोल में आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मिडिलवेयर फंक्शन कैन परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क लाइक एग्जीक्यूट एनी कोड, मेक चेंजेस टू द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, कॉल द नेक्स्ट मिडिलवेयर फंक्शन इन द स्टैक, जो कि हमने प्रीवियस पेजेस में देखा। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मिडिलवेयर। अब ये होता है कि हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ मिडिलवेयर होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है दैट इज मोर इफेक्टिव, दैट इज एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर, उसके बाद राउटर लेवल मिडिलवेयर, फिर होता है एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर, बिल्ट इन मिडिलवेयर और थर्ड पार्टी मिडिलवेयर। आज की इस वीडियो में हम जो देखेंगे वो है पहला एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर। ठीक है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जो हमारा ट्यूटोरियल है जो आप देख रहे हो, ये क्या है, बिगिनर और एडवांस दोनों लेवल का है। ठीक है, जैसा कि अगर आप देख रहे हो तो आपको ये नहीं है कि आप बिगिनर के लिए ट्यूटोरियल देख रहे हो या फिर कोई पर्टिकुलर एडवांस के लिए देख रहे हो, आप दोनों यहाँ कंबाइन देखोगे, और एक आपको वेल स्ट्रक्चर्ड और कोड मिलेगा यहाँ पे नोट जेएस में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने कोई रॉ मटेरियल्स आपको दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे, एक आप देखोगे जब हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाया था तो एक मिडिलवेयर डायरेक्टरी बनाया था। ठीक है, अभी तक हमने कोई भी मिडिलवेयर यहाँ पे नहीं बनाया है, जबकि आप देख सकते हो कि पूरे ट्यूटोरियल में हमने मिडिलवेयर के बारे में बात नहीं की है उतनी, बस स्टार्टिंग में जब डायरेक्टरी बना रहे थे तभी हमने बात की थी। अभी के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक मिडिल बनाना है हमें, तो सी डी मिडिलवेयर, सॉरी सी डी एस आर सी, सॉरी एस आर सी, ओके, एंड सी डी मिडिलवेयर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक डायरेक्टरी बना, सॉरी एक फाइल बनानी है, उसका नाम हम लिखते हैं एज मिडिलवेयर डॉट जेएस। ठीक है, हमने एक फाइल बनाया, दैट स्पेलिंग मिस्टेक, मिडिलवेयर। ठीक है, कोड एज मिडिलवेयर। कोड की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिडिलवेयर क्रिएट करते हैं। ठीक है, ओके, कंट्रोल एस करोगे सेव हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक मिडिलवेयर क्रिएट करना है, लेट्स डू दैट। जैसा कि हमने बात किया कि मिडिलवेयर होता क्या है, एक फंक्शन ही होता है। हमें यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन क्रिएट करना है। ओके, मिडिलवेयर इज इक्वल टू,
अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि मिडिलवेयर में 3 पैरामीटर होते हैं जनरली, जो फंक्शन हम बनाते हैं उसमें कितने पैरामीटर होते हैं, 2, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। यहाँ पे क्या होगा, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, और एक क्या होगा, नेक्स्ट। ठीक है, 3 पैरामीटर होते हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा मिडिलवेयर का लॉजिक है, जो एक मिडिलवेयर हम क्रिएट कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एज रिस्ट्रिक्शन। अगर कोई लेस देन 18 है, ठीक है, एज उसकी लेस देन 18 है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आपको ये चीज़ें, हम उसे एक्सेस नहीं देंगे अपने राउट्स का। और अगर 18 से ग्रेटर है या फिर 18 है तो हम उसे एक्सेस देंगे। ओके, सो लेट्स डू दैट। सो ट्राई कैच हमने लिखा। ठीक है, और एक चीज़ और है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो इसको, ये हम एरर हैंडलर को हम कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे, और इंपोर्ट करते हैं इस फाइल में। हम यहाँ पे इंपोर्ट किया हमने, और वन मोर थिंग वी कैन गेट हियर, लाइक हैंडल एक्सेप्शन। ठीक है, सो इतना हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अगर कोई कैच ब्लॉक में यहाँ पे आता है तो उसके लिए हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू स्क्वायर डॉट परम, सॉरी क्वेरी डॉट एज। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हमारा यूआरएल है, यूआरएल में ही हम बाइंड करके एज को हम पास करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, फिर पहले हम चेक करेंगे इफ़, तो यहाँ पे हम एज को चेक करेंगे कि एज है कि नहीं है। सो यहाँ पे मैसेज हम देते हैं इनवैलिड एज प्रोवाइडेड। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे हम दो चीज़ चेक कर रहे हैं कि एज अगर नहीं है या फिर एज नंबर नहीं है, इज नॉट अ नंबर। ठीक है, अगर नंबर नहीं है या फिर एज एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस केस में हम एरर थ्रो करेंगे, एंड दैट इज कि इनवैलिड एज प्रोवाइडेड। ओके, नेक्स्ट हम इसे इसको अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा एज आ रहा है, ठीक है, पारसेंट, इसको इंटीजर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एज अगर लेस देन क्या है, 18 है, जो एज आ रहा है वो लेस देन 18 है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सेम चीज़ हम रिटर्न करेंगे। ओके, क्योंकि ये भी क्या है, टाइप ऑफ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 403, क्योंकि ये अनऑथराइज एक्सेस के लिए होता है, कि इसे ऑथराइज नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे एज। सो हमने यहाँ पे एरर रिटर्न कर दिया, यूज़र मस्ट बी 18 ईयर्स और ओल्डर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, दो कंडीशन में लगाई, एज यहाँ पे आ रहा है, अगर एज एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमने एरर थ्रो कर दिया, अगर एज लेस देन 18 है तो एरर थ्रो कर दिया। और जैसा कि हमने बताया कि हमारे पास यहाँ पे 3 पैरामीटर हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, और यहाँ क्या है कि अगर जो डेटा आ रहा है वो सब कुछ सही है तो हम यहाँ पे नेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो इसके पहले भी हम एक चीज़ आपको करके दिखाते हैं, लाइक हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग। सो अभी के लिए हम इसको नेक्स्ट को रहने देते हैं। ठीक है, उसकी इसके साथ हम चेक करते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एज मिडिलवेयर। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ करेंगे हम। अब हमें यह है कि ये मिडिलवेयर यूज़ कहाँ करेंगे, क्योंकि हमें एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर बनाना है, और एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर क्या है वो भी हम अभी यहाँ पे आपको समझाएंगे। ठीक है, सो जैसा कि हमने यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट जेएस एक कन्फिग्रेशन फाइल क्रिएट किया था, पहला था डीबी डॉट जेएस, डेटाबेस डॉट जेएस, और दूसरा था एक्सप्रेस डॉट जेएस। सो हम क्या करेंगे, सारा जो हमारा कन्फिग्रेशन है वो यहाँ पे है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। सो लेट्स इम्पोर्ट पहले कॉन्स्ट एज मिडिलवेयर इज इक्वल टू रिक्वायर मिडिलवेयर, और यहाँ पे एज मिडिलवेयर। ठीक है, और हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो जितनी चीज़ें आप देख रहे हो सारी चीज़ें क्या है, मिडिलवेयर। जो भी ऐप डॉट यूज फंक्शन के अंदर यहाँ पे है, सारी चीज़ें क्या है, मिडिलवेयर हैं। ठीक है, सो मल्टीपल टाइप्स ऑफ मिडिलवेयर, जैसे हमने बात किया था अभी कि थर्ड पार्टी, इनबिल्ट, सारी चीज़ें। सो यहाँ पे हमें लिखना है एज मिडिलवेयर। ठीक है, हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब हमें देखना है रन करके कि ये हमें इसका जो हमने मिडिलवेयर यूज किया है ये हमें मिल रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हमारा यूज़र है, स्लैश यूज़र, ये क्या कर रहा है, जितने भी यूज़र हैं मोंगोडीबी में उनको गेट कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। रन किया हमने तो यहाँ पे क्या दे रहा है, एरर इनवैलिड एज प्रोवाइडेड, मतलब हमने कोई यहाँ पे एज प्रोवाइड नहीं किया है, इसलिए ऐसा एरर दे रहा है। अब आप यहाँ पे एज डालते हो 15 ईयर, अब क्या देगा यहाँ पे एरर, यूज़र मस्ट बी 18 ईयर्स और ओल्डर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 19 डालते हैं, तो हमें जो जो हमारे यूजर्स हैं उस उनको हम गेट कर पा रहे हैं। ठीक है, सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, जो अगर हम पोस्ट वन में जाते हैं, सो पोस्ट वन में भी हमने मल्टीपल चीज़ें देखी थी। यहाँ पे अगर हम बात करें, लाइक
अपडेट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, सो अगर हम इसे सेंड करते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, इनवैलिड एज प्रोवाइडेड। सो ये हर एक एपीआई में, अगर हम दूसरी कोई एपीआई देखते हैं यहाँ पे क्रिएट की होगी कोई एपीआई, लेट्स सी दैट, ये जैसे डिलीट के एपीआई है, इसको भी आप चलाओगे तो यहाँ पे क्या देगा, इनवैलिड एज प्रोवाइडेड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एज हमने प्रोवाइड कर दिया कितना, 17। तो इस केस में भी क्या देगा ये कि यूजर मस्ट बी 18 ईयर्स और ओल्डर। ओके, और क्रिएट वाले हम चलते हैं, क्रिएट की एपीआई कहाँ पे है, साइन अप है ये, ठीक है, और ये यूज़र है, और यहाँ पे यूज़र क्रिएट है, ठीक है। अब आप यहाँ पे हम देखते हैं इसको, यहाँ पे आई थिंक ये रिकॉर्ड पहले से होगा। सो यहाँ पे इनवैलिड एज दे दिया, तो पहले आप एज क्रिएट करो, क्योंकि जो हमारा मिडिल वेयर है, जैसे ही आप रिक्वेस्ट भेजते हो सेम उसी टाइम पे पहले वो रिक्वेस्ट मिडिल वेयर चेक करता है, ठीक है। सो हमने इसे एज दे दिया, एज हमने दिया, कितना दे देते हैं यहाँ पे एज, 16। सो इस केस में हमें देगा यूज़र मस्ट बी, एंड अगर हमने यहाँ पे दे दिया 22, सो इस केस में क्या करेगा, वो रन होगा, लेकिन ये बोलेगा यूजर विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो कि हमारा क्रिएट फंक्शन का लॉजिक है। यहाँ पे हम इसको 4 करते हैं ईमेल को, या 5 कर दिया हमने। सो इस केस में हमारा क्या होगा, जो ये सक्सेसफुली यूजर क्रिएट हो गया, ठीक है। सो चलते हैं फिर से कोड में। सो आप देख रहे हो कि जो हमारा एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर है, जितने भी हमारे राउट्स हैं, ठीक है, चाहे आप क्रिएट का देखो, डिलीट का, अपडेट का, साइन अप, लॉगिन, कोई भी आप रन करोगे, तो ये जो मिडिलवेयर हमने लिखा है यहाँ पे ऐप डॉट यूज मिडिलवेयर, ये क्या हो गया, एप्लीकेशन लेवल, मतलब जितने भी हमारे एप्लीकेशन में या प्रोजेक्ट में राउट्स हैं, सब पे ये क्या हो जाता है, एप्लीकेबल हो जाता है, और हर एक राउट को ये ऑथेंटिकेट करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस मिडिलवेयर लॉजिक, ठीक है। मिडिलवेयर में भी ये क्या होता है, एक टाइप का लॉजिक ही होता है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने देखा एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो कि सेकंड है राउट लेवल मिडिलवेयर, और बाकी जो 3 है एरर हैंडलिंग, बिल्ट इन और थर्ड पार्टी मिडिलवेयर। ओके, सो गाइज, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ you have any query you can ask in comment box. And guys, please like this video, subscribe the channel, and turn on notification for more exciting videos. So guys, thank you for watching this video. Bye bye, take care.